धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान झूठे विज्ञापनों और शोशेबाजी के दम पर अपनी इमेज बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी आजकल एक विज्ञापन टीवी पर खूब दिखवा रही है, तमाम अखबारों में भी छपवा रही है, सड़क पर होर्डिंग भी लगाए जा रहे हैं, एलईडी लगा के उनमें भी उन विज्ञापनों के वीडियो चलवाए जा रहे हैं। विज्ञापन की लाइन है, फर्क साफ है। हालांकि तीनों शब्द उर्दू के हैं। ये वो लोग हैं जो रात दिन उर्दू से नफरत करते हैं। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है और उसमें पुलिस अधिकारी कहता है एक गुमशुदा आदमी के मामले में कि साहब फला आदमी अभी तक दस्तयाब नहीं हो पाया है। उस पर शिवराज सिंह चौहान भड़क जाता है और कहने लग जाता है कि मुगलों के जमाने का शब्द अभी तक कैसे चल रहा है, इसको हटाओ। लेकिन उत्तर प्रदेश में फर्क साफ है। सोच ईमानदार, काम दमदार, उर्दू के अल्फाजों का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। खैर, हमारा ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जिस दिन होगा उसको अलग से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आज मुद्दा है फर्क साफ है। 4 ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, और फिर इसके अलावा इनके जो सांसद हैं उन तक, और जो इनके चाल चरित्र और चेहरे हैं उन तक आप खुद समझ जाएंगे कि फर्क किस तरीके से साफ है। और क्या इस फर्क को भोंपू मीडिया, जो अपने आप को मेनस्ट्रीम मीडिया कहता है, मुख्यधारा का मीडिया कहता है, और उसके पत्रकार जो लाखों रुपए की महीना की कमाई करते हैं और पिछले दरवाजे से अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को मंत्रियों के जरिए लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा के खुद भी लाखपति और करोड़पति बनते रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या ये फर्क साफ है वाले मुद्दे पर बात करने की? अब खबर के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। खबर के पहले हिस्से में कुछ ताजा हालात से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, लेकिन ताजा हालात से पहले ये पुरानी खबर आपके सामने रख रहा हूं। गूगल कीजिएगा, आपके सामने भी आ जाएगी। दिल्ली में कुछ जगह पर पोस्टर लगा दिए। उन पोस्टरों पर लिख दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी जो वैक्सीन है वो विदेश भेज दी। इस पोस्टर के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस का खून खोल उठा। जी हां, दिल्ली पुलिस का खून खोल उठा और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, सिर्फ एक पोस्टर सामने आने के बाद। वैसे इस पोस्टर के साथ साथ आप ये भी जोड़ सकते हैं कि जरा सी एक लाइन फेसबुक, सोशल मीडिया पर कहीं लिख दीजिए किसी भाजपा के नेता के बारे में, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। आप एनएसए, यूएपीए, न जाने क्या क्या लगा दिया जाएगा, आपके घर को नीलाम कर दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इस पोस्टर की बात करना चाहता हूं जो दिल्ली पुलिस ने इसके सामने आने के बाद एक्शन किया। अब ये खबर देखिए जो कल की है। नए साल का मौका था। एक नया ऐप आया, बुल्ली बाई ऐप, और बुल्ली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम लड़कियों की नीलामी की जाने लगी। उसमें मुस्लिम लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जाने लगी जो प्रतिष्ठित हैं, खुद एक समाज के अंदर अपनी एक इमेज रखती हैं, पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं और कई सारे शोबों से, कई सारे फील्ड से जुड़ी हुई है। उनकी तस्वीरें दिखाकर उनकी नीलामी की जाने लगी। लेकिन यहां दिल्ली पुलिस का खून नहीं खोला, कोई एफआईआर भी दर्ज दिल्ली पुलिस ने खुद नहीं की। जब इस पूरे मामले में दाबायर की पत्रकार एक्टिव हुई, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा और साइबर सेल को बाकायदा लिखित में एफआईआर दी, तब जाके एफआईआर की। लेकिन अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है। यह हाल कोई पहली बार दिल्ली पुलिस का सामने नहीं आया। इससे 6 महीने पहले सुल्ली डील ऐप आया था, उस मामले में भी एफआईआर की गई थी। उस वक्त भी मुस्लिम लड़कियों की नीलामी की जा रही थी। आज तक कुछ पता नहीं लगा पाई है दिल्ली पुलिस के किसने बनाया था, कौन वो आरोपी हैं। तो क्या फर्क साफ नहीं है? प्रधानमंत्री का फोटो छपता है, एफआईआर हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है, और यहां तमाम चीजें इंटरनेट पे क्या आज के ज़माने में कोई ऐसी चीज़ की जा सकती है जिसमें आदमी बच सके? लेकिन आज तक दिल्ली पुलिस उनका पता नहीं लगा पाई है और इस मामले में भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो फर्क साफ है कि सिस्टम यानी कि पुलिस और प्रशासन जो है वो किसके लिए काम कर रहा है। अब दूसरी खबर को देख लीजिए। अब आपके सामने 2 मुख्यमंत्रियों का हाल रखना चाहता हूं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की, क्योंकि वो खुद अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी बताते हैं और भगवा चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश के पूरे माहौल को सांप्रदायिक बनाकर फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनने के सपने सजोए बैठे हैं। अभी हाल फिलहाल का मामला था 29 दिसंबर का, ज्यादा पुराना नहीं है। उन्होंने गोरखपुर के अंदर इलेक्ट्रिक बसें शुरू की। इलेक्ट्रिक बसों की आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्होंने सवारी भी की। खड़े होकर वो इसमें सवारी कर रहे हैं। गोरखपुर की रहने वाली ही एक लड़की है जो यहाँ ड्राइवर है, जिसका नाम पूजा है, उससे बात भी कर रहे हैं, उसका वो थैंक यू भी कर रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। मुख्यमंत्री सफर कर रहे हैं और ड्राइवर के पास खड़े होकर सफर कर रहे हैं, खुद गाड़ी नहीं चला रहे हैं।
क्या ये फर्क साफ है? आपको दिखाएं दूसरी तस्वीर के जरिए। अब ये तस्वीर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। ये तस्वीर भी 29 दिसंबर की है इत्तेफाक से। वहां पे 58 बसों को हरी झंडी दिखाते हुए वहां के मुख्यमंत्री खुद सीट पर बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, सवारियां बैठी हुई है। क्या ये फर्क साफ आपको नहीं दिखाई देता? इस फर्क साफ को आपको एक दूसरे रूप में भी देखना चाहिए। आदित्यनाथ योगी राजपूत जाति से आते हैं, यानी कि सवर्ण जाति से, अगड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं। दलित समाज का अगर आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया तो वो आपकी गाड़ी खुद चलाने की कोशिश कर रहा है, खुद तमाम चीजों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो आपने बनाया राजपूत वो खड़ा है और ड्राइवर को बोल रहा है थैंक यू, वो नहीं चला पा रहा है उन चीजों को। क्या ये फर्क साफ नहीं है? अब अगली तस्वीर और देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं इनकी नेताओं को लेकर। इनकी नेताओं को लेकर जब कोई टिप्पणी कर देता है तो कैसे मीडिया का भी खून खोल उठता है, इन लोगों का भी खून खोल उठता है। तो उस मामले में सबसे पहला जिक्र हेमा मालिनी का कर लेते हैं। हेमा मालिनी को लेकर हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री ने एक बयान दे दिया और कहा कि उनके गालों जैसी सड़कें होनी चाहिए। 20 दिसंबर को एक खबर छपी जिसमें कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं और शिवसेना के जो नेता हैं, जिनका नाम हमारे पास है गुलाब राव पाटिल, उन्होंने कह दिया कि सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी होनी चाहिए। उसके बाद पूरे भोंपू मीडिया, उनके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों का तो खून खोल ही उठा, भाजपाइयों का तो खून खोल ही उठा। इस पर रिएक्शन देने के लिए खुद हेमा मालिनी भी सामने आ गई। सुन लीजिए उनकी जबानी। वो उनको कुछ लगा होगा ऐसा कुछ, बिकॉज इट इज द ट्रेंड हैज बीन स्टार्टेड बाय लालू जी सम इयर्स बैक, बिकॉज दैट टाइम इट वाज सो बैड, सो सडनली ही मस्ट हैव केम आउट विद दिस थिंग, सो दैट हैज बिकम अ यूजुअल थिंग फॉर एवरीबॉडी। सब लोग उसी को यूज करते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए। मुद्दा वही है कि फर्क साफ है। हेमा मालिनी अपने गालों के बारे में टिप्पणी किए जाने के बाद जब ऐसे भड़क रही हैं और कह रही हैं कि ये सिलसिला असल में लालू प्रसाद यादव के दौर से चल रहा है, तो वो मानती हैं अगर महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं तो कम से कम उन्हें और महिलाओं के बारे में भी बात करनी चाहिए। मैं आपके सामने एक खबर रख रहा हूं जिसमें कहा गया कि कैटरीना के गालों जैसी सड़कें होनी चाहिए। राजस्थान के मंत्री ने बयान दिया था। क्या उस वक्त हेमा मालिनी जो एक सांसद भी हैं और भाजपा की सांसद हैं, जिसकी सरकार भी देश और प्रदेशों में कई जगह पे चल रही है, तो उसको उनको सामने नहीं आना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था कि कैटरीना कैफ के गालों को लेकर इस तरीके का बयान दिया? क्या ये फर्क साफ नहीं है? क्या उस वक्त मीडिया का खून खोला? हेमा मालिनी का खून क्यों नहीं खुला? स्मृति ईरानी और तमाम जैसी नेताओं का खून क्यों नहीं खुला, जिनका खून हेमा मालिनी की तरह खोलता हुआ दिखाई दे रहा था? इसके अलावा आप ये खबर देख सकते हैं जो 20 सितंबर की मैं निकाल के आपके लिए लाया हूं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष है, यानी कि स्पीकर है, वो एक शर्मनाक बयान देता है और शर्मनाक बयान देकर वो कहता है, हृदय नारायण दीक्षित उन्नाव में खड़े होकर कहता है कि अगर कपड़े उतारने से कोई महान बन जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वो अपमान कर रहा है, लेकिन फिर भी विधानसभा अध्यक्ष बना बैठा है, और किताब लिखने से कोई महान बन जाता जैसे महात्मा गांधी ने किताबें लिख दी है, तो कपड़े उतार कर राखी सावंत भी महान बन सकती थी। इस तरीके की शर्मनाक टिप्पणी वो राखी सावंत के बारे में बोलता है। राखी सावंत जरूर विरोध करती है, लेकिन हेमा मालिनी खामोश रहती है और मीडिया पर इसको लेकर कोई हो हंगामा नहीं मचता है। क्या फर्क साफ नहीं है भाई? जब हेमा मालिनी को अपने गालों की इतनी चिंता है तो कैटरीना कैफ के गालों पे टिप्पणी की जा रही है, राखी सावंत को कहा जा रहा है कि वो कपड़े उतार देती है, तो जब वो टिप्पणी की जा रही है एक महिला के बारे में, तब नहीं बोलना चाहिए क्या? लेकिन ये फर्क साफ है कि भाजपा वाली है तो वहाँ तो सब कुछ होगा, नरेंद्र मोदी का पोस्टर छप जाएगा तो सब कुछ होगा, लेकिन कहीं और पे कुछ भी होता रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक खबर थी, मुझे लगा ऐसे ही आपके नोटिस में लाना चाहिए। हालांकि लोग खबरें देखने के बाद भी रहे हैं, एंटरटेनमेंट उनको चाहिए और भोंपू मीडिया, उसके दलाल चाटुकार दंगाई प्रकार खूब एंटरटेनमेंट कर ही रहे हैं आप लोगों का। फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।